हम स्टार्ट करेंगे 8.2 डिवाइड लेसन 8 का 8.2 मैथ्स। इसके अंदर हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला होता है, उसे सीखना पड़ेगा कि क्या होता है। समझो पहले एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अगर हमारे पास a की पावर m है, डिवाइड कर रहे हैं हम a की पावर n से, तो हमारा क्या होगा a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। जैसे 8x की पावर 5 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2x की पावर 2 से, तो हमें करना क्या पड़ेगा उसके लिए। 8 जो है हमारा, ठीक है, 8 बाय 2 x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 2, तो हमें लिखेंगे 2 4 जा 8, 4 ऐसे आ गया, और x की पावर, ठीक है, x जो है x की पावर 5 माइनस 2 मतलब 4x की पावर 3। तो ये देख रहे हो, इसके अंदर हमने क्या करा, ये जो दोनों चीजें थी इनको सॉल्व करा। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा। और एक फॉर्मूला आपका x की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये यूज होगा फॉर्मूला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए हमें पहले लिखना है x की पावर 12 x की पावर 2 y x की पावर 3 अपॉन में 3 x की x y, तो 3 4 जा 12। अब देखो, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था x a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n से, तो अब पावर माइनस करेंगे तो ये क्या है 2 और ये क्या है 1, तो पावर 2 माइनस 1 कितनी हो गई 1। अब इसी तरीके से y की पावर 3 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा अब आपका 4x की पावर 1 और y की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बी 36 x a b c स्क्वायर बाय माइनस ए सी। तो इसे सॉल्व करेंगे हम बिल्कुल सेम तरीके से। 36 a b c स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे माइनस 9ac, तो a से तो a कट गया, बिल्कुल सेम पावर है, तो आपके पास 9 4 जा, तो कितना बचा 4 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या है b, तो b आ गया। अब ये c की पावर 2 है और यहाँ 1 है, एक पावर है, तो क्या करेंगे इसकी पावर घटा के लिख देंगे, तो 2 में से 1 गया तो पावर 1 बची, तो आंसर हो गया आपका माइनस 2 माइनस 1, तो आपका माइनस का 4ac, सॉरी bc। इसी तरीके से आपको आगे करना है। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं सी। माइनस 60 p की पावर 2 q की पावर 2 r की पावर 2 डिवाइड बाय माइनस 12 p q r स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम पैटर्न से इसे डिवाइड करेंगे। 60 माइनस का p की पावर 2 q की पावर 2 r की पावर 2 डिवाइड बाय माइनस 12 p q r स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर और r स्क्वायर एक जैसे दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया। अब 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो लिखेंगे 5। अब p की पावर 2 है, p की पावर 1 है, q की पावर 2 है, ये q की पावर 1 है, तो p की पावर 2 में से माइनस 1 करेंगे और q की पावर 2 में से माइनस 1 करेंगे, तो कितना बचेगा 5pq। इसी तरीके से इसका डी क्वेश्चन है, वो देखते हैं अब हम। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। 25
एक्स की पावर 2 वाई जेड बाय 3x वाई जेड। अब इसे डिवाइड करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखो इसमें क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे कि 25x स्क्वायर वाई जेड लिखेंगे, फिर 3x वाई जेड। अब देखो 25 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 25/3। अब z की पावर 1 है और इस वाली z की पावर 1 है, तो ये दोनों कट गए। x की, ये y से y कट गया, तो x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है नीचे, तो दोनों को घटा के लिखेंगे तो 25/3 x की पावर 1, क्योंकि 1 हम पावर दिखाते नहीं तो आंसर इतना ही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है किससे, इस पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है x5 से। तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें लिखना किस तरीके से होगा, x5 अपॉन में और 5 x की पावर 3 अपॉन में 5x, फिर माइनस है 30 x की पावर 2 अपॉन में 5x प्लस 45 x की पावर 5x और अपॉन में 5x। इस तरीके से लिखने के बाद हमें सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम जैसे कि 5 1 जा 5, ये कट गया, 5 6 जा 30, 6 आ गया, 5 9 जा 45। अब देखो x से x कट गया, ये वाला x स्क्वायर है और यहाँ x क्यू है। अब क्या करेंगे वो देखो, हमने क्या रूल पढ़ा था, उसी रूल को चलेंगे लेके। हमने पढ़ा था कि a की पावर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a m माइनस n। तो इसी रूल को अप्लाई करेंगे आप। तो क्या है यहाँ पे 3, तो 5 से 5 कट गया, तो x की पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 x की पावर 2, इसकी पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 प्लस ये क्या बचा, दोनों चीज कट गई, सिर्फ 9 बचा, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 6 x प्लस 9 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से करेंगे जैसे ऊपर वाला करा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 x की पावर 2 y 2 अपॉन में 2xy माइनस 6xy स्क्वायर अपॉन में 2xy, ठीक है। फिर प्लस 10 x की पावर 2 y की पावर 3 डिवाइड बाय 2xy। अब फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम, यही वाला फॉर्मूला लगाना है हमें हर जगह, तो इसे अप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, तो क्या आ गया 4। अब x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है, तो क्या आएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 गया 1। x की पावर y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो क्या बचेगा y की पावर 1। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 लिखेंगे। x से ये वाला x कट गया और y की पावर 2 माइनस y की पावर 1, तो क्या बचेगा y प्लस 5 और 2 5 जा 10, तो 5 x की पावर यहाँ क्या है 2, इसमें से 1 गया तो क्या बचेगा 1, y की पावर 3 माइनस पावर 1, तो क्या बचेगा y की पावर 2 आंसर। समझ आया आप लोगों को, और इतना मैं सोच सकता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सेकंड का सी, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको भी बिल्कुल सेम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। 4x की पावर 3 अपॉन में माइनस 2x प्लस 8x की पावर 2 अपॉन में माइनस 2x माइनस, ठीक है, माइनस x अपॉन में माइनस 2x। अब देखो इसे करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। अब x की पावर 3 में से x की पावर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 4 जा कितना होता है 8, तो क्या गया 4। x की पावर 2 में से x की पावर 1 जाएगी तो कितना बचेगा, x की पावर 1। अब देखो इस x से ये x कट गया, x 1 जाए x तो 1 आया,
ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 1/2। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का डी। सेकंड के डी के लिए अब हमें करना क्या है, देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करेंगे। 10a⁻²b अपॉन में 3ab माइनस 6ab अपॉन में 3ab प्लस 12ab² अपॉन में 3ab। अब देखिए यहाँ पे b और b की पावर सेम है तो ये तो कट गए। अब 10 3 के टेबल में तो नहीं आता, इसलिए 10/3 लिखेंगे। a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, a की पावर 1 माइनस 3 2 6 होता है, तो 2 a से कट गया, b से कट गया, तो क्या बचा 2 प्लस 3 के टेबल में 4 टाइम आता है, तो 3 4 12, a से a कट गया, b की पावर 2 में से b की पावर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा b 4b। तो आंसर क्या आ गया आपका 10/3a प्लस 4b माइनस 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनॉमियल्स। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनॉमियल्स की एक फॉर्म होती है जो जिसे कहते हैं हम जनरल फॉर्म। तो वो जनरल फॉर्म होती क्या है, जनरल फॉर्म होती है आपकी ax⁻n प्लस bx⁻n माइनस 1 प्लस cx⁻n माइनस 2 प्लस डैश 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 डैश, इस तरीके से। ठीक है, डी एक्स की पावर मतलब जो भी चलता रहता है, फिर एक्स की पावर जैसे मानो जेड आ गया, जेड एक्स की पावर 1 और प्लस सी। यहाँ पे जो ये सी है ये कांस्टेंट है, मतलब एनी नंबर। इस तरीके से ये सारे अगर इस तरीके से लिखी हुई कोई भी इक्वेशन हो वो क्या होगी आपकी पॉलिनॉमियल। लेकिन अब पॉलिनॉमियल होती कौन सी नहीं है, विच आर नॉट पॉलिनॉमियल, which are not polynomial polynomials। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसमें अगर किसी भी x की पावर हाफ आ जाए या कोई भी x की पावर अंडर रूट में आ जाए या कोई भी x की पावर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, जैसे x की पावर -2 इस तरीके से, या फिर x की पावर x इस तरीके से आ जाए 1/x। तो अगर इस तरीके से कहीं भी x आ जाए या y आ जाए या z आ जाए तो वो क्या होंगे, पॉलिनॉमियल्स नहीं होंगे, वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम कि अब देखते हैं इन सभी इक्वेशंस में से कौन सी पॉलिनॉमियल है कौन सी नहीं। हमने क्या पढ़ा कि जो इस तरीके से लिखी है वो सारी पॉलिनॉमियल है, और कौन सी पॉलिनॉमियल नहीं है, जिनके ऊपर पावर इस तरीके से होगी, कोई भी एक या सारी। अब देखो इसके अंदर अंडर रूट आ गई है तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, इट इज नॉट, ठीक है, पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही है तो इसे लिखेंगे इट इज पॉलिनॉमियल, ठीक है, इट इज पॉलिनॉमियल्स। अब इसी तरीके से यहां पे चेक करेंगे, ये भी पॉलिनॉमियल है। अब ये वाली पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसकी माइनस की पावर आ गई, तो हम यहां लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनॉमियल। यहां पे इसकी पावर हाफ आ गई तो इसलिए भी इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनॉमियल। फिर इसकी देखो पावर भी माइनस में आ गई तो इसे भी लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है, नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है कि हमें पहले इस पूरे को इस तरीके से लिखना है, लिखेंगे डिवीजन के रूप में
एक्स प्लस 7 ये वाली जो वैल्यू है वो इधर आएगी और ये जो बड़ी वाली वैल्यू वाई से इधर वो इधर आएगी एक्स की पावर 2 प्लस 12 एक्स प्लस 35। अब देखो जैसा कि हम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, अब मुझे चाहिए x, यहाँ x है और यहाँ मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर। तो मुझे x की मल्टीप्लाई कितने से करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद है आप लोगों को? वो फॉर्मूला था a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो पावर 2 आ गई। इसी तरीके से अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या है x की पावर 2। अब यहां पे x की मल्टीप्लाई 7 से कर दी तो प्लस 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 का 7x। ये देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे हम नीचे वालों के। ये जो नीचे वाला है ना, इस नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये प्लस का है, ये वाला माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से कितना जाएगा 7, तो कितना बचेगा 5। अब प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का साइन, अब प्लस 35। अब आगे देखते हैं, यहां पे क्या है प्लस, तो यहां भी प्लस आएगा। यहां क्या है 5 और ये क्या है कुछ नहीं है, तो x ये 5x, तो मुझे क्या करना है 5 की मल्टीप्लाई में x से कर दूंगा तो क्या जाएगा 5x आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 5 इंटू एक्स 5x प्लस का। अब ये क्या है 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर दूंगा कितना आ जाएगा 35। तो अब इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, तो दोनों कट गए, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इसके अंदर भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 किससे डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। तो अब हमें करना क्या है 2x और यहाँ क्या है 6x स्क्वायर, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 3 जा मतलब 3 से, और x इंटू एक्स करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए 2 3 जा 6x स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा कितना आएगा 9x आएगा 9x, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 3x से करिए तो 9x। तो अब देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज। अब दोनों एक जैसे ये कट गए, ये माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा आपके पास, तो 13 में से 9 गए कितना बचेगा 4x। अब बड़ा कौन है माइनस का, तो इसलिए माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन आएगा तो यहां भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें 4, तो यहां क्या है 2 2 जा 4 होता है, तो यहां लगाएंगे 2। अब x चाहिए साथ में, तो x यहां भी है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2 जा 4x, तो यहां आ गया माइनस का 4x। ये प्लस का 6 उतारना भूल गए थे, ये उतारेंगे हम। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 3 जा क्या होता है 6। अब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों एक जैसे हो गए, कट गए 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, इसको हम पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दोबारा लिखेंगे इसे पूरे को, 12x की पावर 3 माइनस 20x की पावर 2 माइनस 9x प्लस 12। अब ये क्या है 3x माइनस 5, तो यहां लिखेंगे 3x माइनस 5। अब देखो हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे जो हम करते आए हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ये भी कवर होगा। तो यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ क्या है 12x की पावर 3, तो मुझे 3 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 12 आ जाए 4 बार। अब मेरे पास x है और यहाँ x क्यू है, तो मैं क्या ले यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लेना चाहिए मुझे, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि x स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं x से करूंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x की पावर 3। अब प्लस माइनस माइनस, इसकी 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20, x
स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों जो बचे हुए हैं उन्हें उतारेंगे। माइनस का 9x प्लस 15, ठीक है, माइनस का 9x और प्लस 15 उतारा। ये माइनस है इसलिए यहां भी माइनस लगेगा। अब यहां पे क्या करना है, यहां हमें चाहिए 9x और यहां पे 3x है, तो 3x की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, 3 से कर दूंगा, तो 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस 3 की मल्टीप्लाई x के 3 9 से करेंगे तो 3x से तो कितना आएगा 9x, माइनस माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा 15। अब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो दोनों ये कट गए, ये भी 0। इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चंस। अब इसका डी क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं अब हम इसे। तो इसको लिखेंगे पहले a का स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6। मुझे क्या है, मेरे पास क्या है a स्क्वायर और मुझे क्या चाहिए a क्यू, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा a से, तो क्या आएगा मेरा a का क्यू। अब a की मल्टीप्लाई माइनस 5a से करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 5a स्क्वायर। जब मैं प्लस से करूंगा प्लस के 6 से तो कितना आएगा 6a आएगा a की मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये दोनों कट गए। अब ये क्या बचा माइनस प्लस माइनस, तो a स्क्वायर बचा लेकिन माइनस का। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस का प्लस का 5a और माइनस का 6। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, मुझे a स्क्वायर चाहिए और यहाँ भी a स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 1 a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूँ तो a स्क्वायर और a स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से करूंगा तो प्लस का 5a, फिर माइनस प्लस माइनस a की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो कितना आएगा 6। कितना आएगा माइनस का साइन प्लस में, प्लस का साइन माइनस से, माइनस का साइन प्लस में, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आया 0। इस तरीके से हमें चेंज करना होता है, डिवाइड करने होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, जिसमें कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें। अब चलो लिखते हैं इसे, p की पावर 4 प्लस p की पावर 2 प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा p की पावर 2 प्लस p प्लस 1। अब मुझे क्या चाहिए p की पावर 2 है मेरे पास और p की पावर 4 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा p की पावर 2 से। चलो करो मल्टीप्लाई, p की पावर 2 की मल्टीप्लाई p की पावर 2 से करेंगे तो p की पावर 4, p की पावर 2 की मल्टीप्लाई p की पावर 1 से करेंगे तो p की पावर 3। जो कि पावर सेम नहीं है तो उसको अलग लिखेंगे। p की पावर 1 से करूंगा इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा p की पावर 2, सेम हो गया। अब देखा अलग चीज सीखने को मिली, क्या सीखने को मिला कि देखो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई p की पावर 2 की मल्टीप्लाई p की पावर 2 से करी तो क्या है p की पावर 4, लेकिन p की स्क्वायर की मल्टीप्लाई मतलब p की पावर 2 की मल्टीप्लाई p की पावर 1 से करी तो p की पावर 3 आई, और p की पावर ऊपर 3 है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लिख दी, 1 से करी तो ये आ गया p की पावर। अब साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए, ये माइनस का p की पावर 3 और ये प्लस 1। अब हम लिखेंगे इसके अंदर, आगे करते हैं इसके अंदर, तो हमें क्या चाहिए p की पावर 3 चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो माइनस का p ले लेंगे। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या है माइनस के p की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p की पावर 3, माइनस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p स्क्वायर, और जब माइनस के p की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से तो माइनस का p। अब माइनस का साइन प्लस, प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस, माइनस का साइन प्लस, तो ये दोनों तो कट गए। अब क्या बचा माइनस का p प्लस का p स्क्वायर, प्लस का p और प्लस का 1। अब देखो बिल्कुल सेम है ना ये,
बिल्कुल सेम है जो ये हमारे पास है, और ये जो है बिल्कुल सेम है, तो मतलब पी स्क्वायर चाहिए मुझे और पी स्क्वायर मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं +1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो +p⁻² प्लस p+1। अब साइन चेंज, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कट गए दोनों, तीनों कट गए, रिमाइंडर 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 का f देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा ये भी। तो अब इसी को करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन 6y⁵ प्लस 4y⁴ माइनस 3y⁵ माइनस 1। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 3y⁵ माइनस y प्लस 1। अब मुझे 3 2 6 हो जाता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2y। अब यहाँ पे 2 है और मेरे को 5 चाहिए, तो यहाँ क्या आएगी, पावर 3। तो लिखते हैं अब इसे 2 3 6 y⁵ और 2 5। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2y⁵ और 1 4। अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2⁻3, 2y⁵। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों सेम में कट गए, दोनों ये जुड़ गए, 6y⁴ माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस, तो दोनों को काटा तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 5y⁵ माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब आगे देखते हैं हम इसको करते हैं। अब देखो मुझे 6y⁴ चाहिए सबसे पहले, तो ये मेरे पास क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो 2 3 6, तो 2 लेंगे, और y⁴ यहाँ पे क्या है 2, तो y⁴ लेनी पड़ेगी मुझे x। तो यहाँ क्या आएगा 6y⁴। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस के साथ, तो -2, ठीक है, माइनस क्या आएगा 2y⁵। अब प्लस की प्लस और 2y² की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, +2y²। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये दोनों कट गए। इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना बचा आपके पास, माइनस का 3, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3y⁵। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, माइनस का 2y² माइनस 1। अब साइन चेंज हो, अब करते हैं अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगभग सेम है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे इसे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू है, अब क्या करना है, बस हल्का सा चेंज है, तो उसको चेंज करते हैं। तो माइनस का 3y³ और यहाँ क्या है 3y², यहाँ भी y³, तो हमें हल्का सा चेंज क्या लाना पड़ेगा, अब मुझे y चाहिए, तो किससे करेंगे, -3y, सॉरी y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो है मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे सिर्फ मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के y से, तो माइनस का y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की मल्टीप्लाई -3y² से करेंगे तो माइनस के y³ आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा y²। अब y की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा y। अब साइन चेंज करते हैं इसके भी, अब इसके साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज करने के बाद देखो, ठीक है। अब साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का ये प्लस का माइनस, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों क्या हो गए, माइनस का 3y², ये माइनस का y और ये माइनस का 1, लेकिन अब ठीक है माइनस का 1। अब देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर वो चीज लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस का क्या आया 3, तो अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम और सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई, अब जब यहाँ पे हमारे पास क्या बची वैल्यू, माइनस का
3y² प्लस y माइनस 1। ये जैसे वैल्यू चेंज करके बिल्कुल सेम लिखी, माइनस का प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, बिल्कुल सेम वैल्यू दिख रही है, मुझे माइनस का 1 लेना है, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 3y²। जब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई मैं माइनस y से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, माइनस माइनस प्लस y, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करूंगा तो माइनस का 1। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये तीनों वैल्यू कट गई और आपका आंसर आ गया ये। तो आपका आंसर ये हो गया, ये पूरी वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज करनी है। ओके।